हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे मैं बिल्कुल मिक्स अपना पॉडकास्ट बनाऊंगी। जैसे कि अभी दीपिका की जो आई है, 14 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ है। मैंने लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट बनाया था उसी दिन उसका ऑपरेशन हुआ था। सो भगवान का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो रिपोर्ट्स ठीक आ रही है, बट पता नहीं क्यों मैं बस यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर आ जाए, रिकवर तो जल्दी जल्दी हो जाए। बट अब मुझे लगता है कि शुएब को ना मतलब कुछ अपने घर में हाउस हाउस डोमेस्टिक वर्कर्स रखने पड़ेंगे, या फिर एक नर्स उसके लिए कुछ टाइम के लिए रखनी पड़ेगी ताकि वो उसको पूरी केयर कर सके, क्योंकि उसकी फैमिली तो कुछ करने वाली है नहीं है, देख ही चुके हैं सबके सब। तो थोड़ा सा उसके बच्चे तक को कोई नहीं देख के राजी होता। आप देख लो कितना मतलब आके सिर्फ वीडियोस में ये सब बोलना जल्दी ठीक हो जाए, ये हो जाए, उससे कुछ नहीं होता है, ये कंसर्न नहीं होता है। वैसे तो हर पॉडकास्ट वाले भी बोल ही रहे हैं, तो मतलब उनमें और सबा इब्राहिम में क्या फ़र्क रह गया दीपिका के लिए? तो मतलब ना दे आर यूज़लेस। सो मुझे लगता है एक नर्स तो उसको 24 घंटे के लिए अभी कुछ टाइम के लिए हायर करनी ही पड़ेगी, जिससे कि उसका केयर हो जाए, ताकि वो ज़्यादा एक्सर्शन भी ना ले। बच्चे के साथ ठीक है, थोड़ी-सी भाग-दौड़ हो जाती है। और एक नैनी तो रखनी पड़ेगी 24 घंटे, क्योंकि उसकी नानी भी कितना कर लेगी, वो भी तो ओल्ड है ना। तो मुझे लगता है कि उसको एक रख लेनी चाहिए। ये 2 तो रखने ही पड़ेंगे इसको हेल्प के लिए, नर्स और एक नैनी। सो देखो अभी तो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कब तक होती है, अभी तो मतलब होश नहीं आया शायद। पता नहीं कुछ पेन में तो ऑब्वियसली वो होगी। खैर इस टाइम पे जब वो एनेस्थीसिया का थोड़ा असर कम होता है तो पेन होता है, तो वो तो खैर डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ और अबाउट इट। बट आई होप बस वो ठीक ठाक वापस आ जाए, जल्दी स्पीडी रिकवरी हो उसकी। थोड़ा इनिशियली खाने वाने का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ही सारे घर में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। और चलो हो ही जाएंगे। और अब हम बात करते हैं सबा इब्राहिम की। उसको कोई नहीं पड़ी, उसको कुछ नहीं पड़ा कि जी मेरी भाभी बीमार है या कुछ भी है। अरे तुम नहीं जा सकती हो, अपने पति को भेजो कि यार मेरे भाई के साथ खड़ा रहे। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास यहाँ पे बहुत लोग हैं, तू जा। नहीं, लेकिन वो सब उसको करना ही नहीं है ना, उसको भेजना ही नहीं है किसी को। यहाँ लड्डू बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर वो अकीका करके एक इनका वो होता है जिसके लिए बकरे लेने जा रहा है वो। सो आप देख लो मतलब उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को अलग, ठीक है तुम्हारा बच्चा है, मैं मानती हूँ कि खुशियां हैं, लेकिन इन खुशियों को थोड़ा टाइम के लिए टाला भी जा सकता था ना, जबकि पता है कि उसका ऑपरेशन हो रहा है। और ना मतलब ये इसके साथ कोई खड़ा भी नहीं है शोएब के साथ, मतलब सारी ना इसके साथ कोई हॉस्पिटल में कोई नहीं खड़ा, वो बेचारा अकेला ही लगा हुआ है। वो और उसके धर्मदादा होंगे और निको बिको होंगे, वही सब होंगे उसके साथ, आई एम श्योर अबाउट इट। इनके इसके घर से कोई नहीं गया है, किसी को पड़ी नहीं है। वो सोचते होंगे हम सिर्फ फोन कर लेते हैं, हमारी ड्यूटी खत्म। क्या फिर रिश्तेदारियां सिर्फ इसीलिए होती है? अपने सगे भाई की वाइफ को देखने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, या इसके पति के पास टाइम नहीं है, या शोएब की मम्मी के पास टाइम नहीं है? वैसे तो गाड़ी में बैठ बैठ के बड़ी शॉपिंग क्या करने जाती है, तो क्या एक बार हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा सकती? भाई देखो, ये तो मेरे को पक्का पता है कि वो नहीं गई है। और पता नहीं क्यों आजकल ना लोग ना व्यूज पाने के लिए वो जो दीपिका की प्रेगनेंसी की जो वीडियो क्लिप्स है ना हॉस्पिटल की, वो ही डाल डाल के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और उस टाइम पे ही जैसे हम इसकी मम्मी ने बोला होगा दुआ करे, ये करे, वो करे, वो सब झूठ 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 डाल रहे हैं। जबकि उन्होंने ऐसे अभी इस टाइम पे कोई अपील नहीं करी है। सो प्लीज उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, सब झूठी झूठी वीडियोस की क्लिप डाल डाल के कुछ भी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि शोएब जिस चीज का अपडेट देता है हमें उसी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कि मतलब अभी कल तो ऐसे मैंने एक वीडियो में देखा था कि 8 घंटे तक उसको होश नहीं आया है, सीरियस है, वो ये है, वो है। किस लिए लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्यों लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं यार? क्यों दूसरों मतलब दूसरी दूसरी क्लिप्स निकाल निकाल के सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हो? प्लीज यार डोंट डू दिस। मतलब सोचो कितनी गलत बात है। आप इस तरह से किसी के लिए बोल रहे हो कि जी वो उसको 8 घंटे तक होश नहीं आया तो वो सीरियस हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। मत करो ऐसे। तो झूठे झूठे वीडियोस और झूठे झूठे क्लिप्स पे प्लीज मत जाना, है ना।
और ऐसे ही सबा इब्राहिम के भी उन्होंने कितने डाले हैं कि मैं उसके लिए सबा इब्राहिम के भी बहुत सारे डाले हैं, वो सब झूठे-झूठे हैं। सबा इब्राहिम को कोई कंसर्न नहीं है, उसकी मम्मी को कोई कंसर्न नहीं है, अब उनको ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली दीपिका की, तो व्हाई दे आर बॉदर, क्योंकि उनको तो पहले भी पैसा चाहिए था इसलिए उसकी चमचागिरी करते थे। अब तो पैसा सबा इब्राहिम के पास इतना है कि वो दुनिया खरीद ले, उसको ऐसा लगता है, ठीक है ना? और इसलिए वो परवाह भी नहीं करते हैं, ना उसकी परवाह ना दीपिका की परवाह करते हैं, ना ही मेरे ख्याल से शोएब की करते हैं। शोएब की तो फिर भी कर लेंगे। फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि दीपिका किस लिए घुसी रहती है इनके घर में। अभी भी देखना ठीक होएगी, नॉर्मल होएगी, आएगी उसके बच्चे को बहुत सी चीज़ें देगी, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे मेरा तो लाइफ में यही रूल है और मतलब मुझे लगता है दूसरों को भी यही अपनाना चाहिए। जो जितना आपके साथ रखना चाहता है ना, सिर्फ़ उसके साथ उतना रखो। डोंट गो बियॉन्ड दैट। किसी के लिए इतना मत करो कि वो फिर आपको बाद में डोरमैट समझ के आपको साइड कर दे। सो प्लीज़ मैं अब दीपिका से भी यही बोलूँगी, शोएब से भी इनफैक्ट मैं यही बोलूँगी, क्योंकि अगर शोएब ये सोचता है ना कि जो मेरे घर वाले हैं वो दीपिका की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो वो उनके साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभा ले, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब उसको अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट रखने के लिए ये तो अब करना पड़ेगा। आज तक उसने कुछ नहीं किया उसके लिए। दीपिका ने इसके घर के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शोएब ने कभी उसके लिए स्टैंड भी लिया है। हाँ, व्यूअर्स के सामने या फिर जैसे कि वीडियोज़ बना-बना के बहुत लोगों को बहुत धमकाया है, चले जाओगे, ये करे जाओगे, वो करे जाओगे, क्या हुआ अभी? किस लिए किया? हैं? तो वो सब बहुत किया है, लेकिन अब ना करे, अब अपने घरवालों को भी वो अच्छे से जवाब दे, अपनी वाइफ़ को रिस्पेक्ट करे, प्लीज़। मैं यही चाहूँगी। उसने अपने फादर इन लॉ को इतने अच्छे से रखा है, सब कुछ किया है, उसके बाद भी देख लो आप कैसे लोग हैं ये लोग। इनमें से एक बंदा नहीं गया उसके पास मिलने। सो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अभी भी उसके लिए प्रे करो, अच्छे से प्रे करो और सवा इब्राहिम का झूठा उसके बाद उसके 2 ब्लॉग्स तो आ चुके हैं, एक में जिसमें वो बच्चा घर में आया था, दूसरा उसमें उसकी जो एक कज़न आई थी, वो 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 दिखी है। मस्त पार्टियाँ-शार्टियाँ चल रही हैं, तो मतलब मुझे लगता नहीं कि सबा को ज़रा-सा भी फ़र्क पड़ा भी है किसी भी चीज़ से। इतने ढेर लोग घर में रखे हुए हैं, लेकिन कोई एक बंदा, एक सिंगल बंदा तक शोएब के पास नहीं जा रहा है, उसके पास ये नहीं बताने जा रहा कि भैया क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो रियान देख लो, कश्मीर घूम के आया था, एक बार भी नाम नहीं लेता कि भई भाभी के लिए प्रेयर कर लो। नहीं, किसी को ज़रूरत ही नहीं है, कोई कोई सोचता नहीं है भाई, बहुत दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। सो प्लीज़ ऐसे फेक लोगों को साथ देना बंद करो, तभी सबा इब्राहिम का दिमाग ठिकाने आएगा जब उसके व्यूअर्स और उसके ना सब्सक्राइबर खत्म होएँगे। और अभी उसका दिमाग चढ़ा हुआ है इतना ज़्यादा कि बस पूछो मत। उसको कोई आस-पास नज़र नहीं आ रहा है। पैसे का घमंड इतना ज़्यादा आ चुका है। इसका पति सारा दिन इसकी पल्लू से बंधा रहता है। सारा दिन कभी लड्डू बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। कहाँ गया वो रेस्टोरेंट और कहाँ गया सब कुछ? सब सब पैसा बर्बाद है। बैठा रहता है सारा दिन घर में इसके बगल में ही और ये भी यही चाहती है कि मेरे बगल में बैठा रहे मेरा पति। तो अब आप देख लो कितना फेकनेस है इन लोगों की लाइफ में। मतलब आज तो मतलब इस सिचुएशन ने ना दीपिका की आँखें नहीं अगर खोली होंगी ना, तो बहुत ही गलत हो जाएगा। दीपिका और शोएब की आँखें खुल जानी चाहिए कि भाई हमारे साथ कोई नहीं है हमारी मुसीबत के टाइम पे। जबकि शोएब हर किसी के साथ खड़ा रहता है, इनमें से तो खड़ा ही रहता है। सो हाँ, ये भी बात एक बार अच्छी है कि इस बार शोएब ने हॉस्पिटल में ब्लॉगिंग नहीं करी, जैसे कि ये लोग शायद कोकिला बहन इतना बड़ा हॉस्पिटल है, शायद उन लोगों ने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो। तो अच्छा है, इस बार उसने व्लॉगिंग नहीं करी है। मतलब उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए और वो जल्दी से जल्दी रिकवर करके ना एक नए तरीके से अपना लाइफ़स्टाइल शुरू करे, नए तरीके से अपनी लाइफ़ शुरू करे। मतलब ट्रीटमेंट तो इट्स अ पार्ट ऑफ हर लाइफ़ नाउ आई गेस। अभी कुछ टाइम तक तो उसका चलेगा ही लाइक उसको बाद में मंथली या फिर क्वार्टरली तो डॉक्टर के पास विज़िट करनी पड़ेगी। बट मुझे लगता है कि अब दीपिका को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। छोड़ दें इन सब लोगों को, छोड़ दें। जिन लोगों ने इसके बच्चे तक को नहीं देखा पीछे से।
इसकी मम्मी संभालती आ रही है बस। छोड़ दे अब इनके लिए करना, बहुत कर लिया भाई, बहुत दीपिका ने बहुत इनको आगे पहुंचा दिया है कि इनका दिमाग सबका चढ़ चुका है। ये वरना सबा इब्राहिम को कौन था पहचानने वाला? कोई नहीं था। कौन है वो? किसी को नहीं पता कौन है शोएब। तब तो शोएब का भी नाम नहीं था। सिर्फ दीपिका के नाम से ये लोग इतने फेमस हुए और आज उसी को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। तो आप देख सकते हैं जब ये अपने रिलेशनशिप के लिए भी पक्के नहीं है तो आप सबके तो वैसे ही नहीं है। वो तो सिर्फ व्यूज आए, पैसा आए, बस इसीलिए नाटक हो रहे हैं। वरना ये तो लोगों की भी परवाह ना करे, अपने आप को सेलिब्रिटी से कम तो समझती नहीं है, जबकि कोई सेलिब्रिटी नहीं है ये। ठीक है, इसको प्लीज सेलिब्रिटी बनाना बंद कर दो। इसकी असलियत यही है कि ये बहुत सेल्फिश है। वहां पे मतलब मैंने भी एक आध पॉडकास्ट में सुना है कि वहां पे रुकैया के यहाँ पे भी मतलब उसके चैनल पे भी नानी को आने के लिए उसने मना कर रखा है, जबकि वो रुकैया की दादी है, आ सकती है। वो मना करा हुआ है तो वो आती भी नहीं है। जैसे वो मायके जाती है तो वो नहीं आती है उसके कैमरे में, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल चल रहा है ना इसका। तो आप देख सकते हो कि किस लेवल पे इसका दिमाग चलता है और किस लेवल पे ये चालाकियाँ चलती है और बनती है भोली भाली। तो प्लीज इसको भोली भाली मत समझो। सनी जैसे इंसान को इसने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, तो आप सोच सकते हो सारा दिन उसके पल्लू में बजाता है बस, और कोई काम नहीं है। रेस्टोरेंट तो बहाना है सिर्फ मुंबई में रहने का, ताकि मौदाहा जाके ना रहना पड़ जाए परमानेंट। ये सिर्फ इसीलिए खोला गया था। तो अब आप देख सकते हो कि सबा इब्राहिम कितनी घटिया है। ठीक है, उसका बच्चा है, अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एटलीस्ट सनी को तो भेज सकती थी। माँ माँ को भेज सकती थी, किसी को। कितने लोग हैं, सब के सब मैडम की खातिरदारी में लगे हुए हैं सिर्फ पैसे के चक्कर में। क्योंकि शोएब के चलो पैसे का ही बात थी ना, शोएब की भी कर लेते, शोएब भी दे देता पैसे। शोएब तो बहुत करता है लोगों के लिए, मैंने देखा है। जब भोपाल गया था अपनी इस नादा खाला के घर, कितना कुछ लेके गया था ये। तो अगर पैसे की बात है, पैसे का ही लालच है, वो तो शोएब के साथ भी अगर आप खड़े होते तो शोएब भी दे देता, दीपिका भी दे देती पुराने सूट तो शेम ऑन देम, आई एम टेलिंग यू, शेम ऑन देम। किस तरीके के वो लोग हैं ये। जी। तो अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।